क्योंकि बीएमसी पर तो पहले ही सवाल कोर्ट ने उठा दिए जब कहा बदनीयती से कार्रवाई की गई, जब ये कहा कि मुंबई में इतने ऐसे गैर कानूनी ढंग से, अवैध ढंग से बने हुए निर्माण हैं, अगर आप उन्हें ठीक कर देते तो अभी तक मुंबई की शक्ल सुधार दी होती। ये पहले ही कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा। इसीलिए बीएमसी आज जब जवाब देगी तो उसे बताना होगा कि हाईकोर्ट का वो ऑर्डर जो कहता है कि 30 सितंबर तक आप कोई निर्माण नहीं गिरा सकते, उसकी अवहेलना आपने क्यों की। बीएमसी को ये बताना होगा कि 24 घंटे के अंदर बाकी सारा काम छोड़कर क्यों आनन फानन में कार्रवाई की, जब कंगना रनौत वहां जवाब देने के लिए भी नहीं थी। ये बड़ी बात है क्योंकि ये सब जवाब आज बीएमसी को कोर्ट में देने होंगे। जैसा आपने कहा 3 बजे कार्रवाई का समय है। सुहेल, विवेक हमारे साथ लगातार बने, उसके बाद मैं प्रदीप के पास आऊंगा। प्रदीप भंडारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक, सवाल ये है कि 3 बजे जब बीएमसी हाजिर होगी जवाब देने के लिए तो सीधे बीएमसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि सवाल ये विवेक कि 24 घंटे में कंगना का दफ्तर गिरा दिया, लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का टाइम दिया। ये बताता है भेदभाव, ये बताता है किस नियत से कार्रवाई की गई। और ये भेदभाव, सुहेल आप सही कह रहे हैं, ये भेदभाव पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से सुशांत मामले में भेदभाव की गई, सुशांत को लेकर एफआईआर मामले में भेदभाव की गई, वहीं रिया मामले में 6 घंटे का स्टेटमेंट लेकर एफआईआर दर्ज की गई। आपने देखा था कि किस तरह से एक एक एक्शन में बदनीयती दिखी है, हर एक चीज में पक्षपात दिखा है और उसी पक्षपात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आपने कहा कि 3 बजे एक एफिडेविट दाखिल करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो एफिडेविट होगा, इस एफिडेविट में ये देखना दिलचस्प होगा बीएमसी दलील क्या देती है, क्योंकि अचानक किस तरह की कार्रवाई करना, वो भी कोविड सिचुएशन में जहां ज्यादातर चीजों पर रोक लगी हुई है, उसमें बीएमसी क्या दलील देती है, किसके हवाले से दलील देती है, क्या फैक्ट रखती है, और उस पर क्योंकि बीएमसी को पहले ही फटकार लग चुकी है और कोर्ट ये भी कह चुका है कि ये दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है, ये बदनीयती से प्रेरित कार्रवाई है, इसमें नियत अच्छी नहीं थी, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। 3 बजे का इंतजार करना होगा। सुहेल जी, नियत अच्छी नहीं थी प्रदीप, लेकिन सिर्फ बीएमसी नहीं, प्रदीप ये बीएमसी नहीं, इसके पीछे तो उद्धव ठाकरे है, इसके पीछे तो संजय राउत है। बीएमसी तो सिर्फ एक नकाब है आगे का प्रदीप कार्रवाई का। बिल्कुल सोहेल, इनफैक्ट अगर आपको पता हो कि बीएमसी के अंदर जो भी चुनाव जब लड़े जाते हैं तो शिवसेना जो पार्टी होती है वो सबसे ज़्यादा सीरियसली बीएमसी के चुनाव को लड़ती है। तो ये बीएमसी नहीं है, संजय राउत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। पर मुख्य बात ये है कि क्या, क्योंकि कंगना के वकील ने कहा था कि क्रिमिनल कंप्लेन करने की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो एक्शन है वो मैलिफाइड एक्शन है। इसके बाद में अगर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है तो इससे बड़ी बेइज्जती संजय राउत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नहीं हो सकती, शिवसेना की नहीं हो सकती, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सोहेल जी